10% नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, वो क्या हो रही है, जो दिख नहीं रहा है क्या है नेगेटिव चीज़ें। वो नेगेटिव चीज़ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इसलिए क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं। जो अटैकर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो डे बाय डे अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं, डे बाय डे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस लेके आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स लेके आ रहे हैं क्राइम करने के लिए। बट हम अपने आप को उतने अच्छे से अवेयर नहीं हैं कि आज क्या हुआ है, आज क्या न्यूज़ आई है, आज क्या साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यूज़ मिल रही है, नया टेक्निक क्या है, नया फ्रॉड क्या आया है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फिजिकल जो क्राइम हो रहा था उसमें हम तो जीप ले, स्पेशली हम पुलिस वाले जीप लेके पेट्रोलिंग करके हम क्राइम क्रिमिनल्स को पकड़ लेते थे जाके। बट इस वर्चुअल क्राइम में, साइबर क्राइम में, हम तो सामने वाले को जान ही नहीं रहे कि इनमें से जो बैठे हैं कौन सस्पेक्ट है इसमें, क्योंकि हम सर्च ही नहीं कर सकते एंड वी डोंट हैव एनी हथियार ऑन अ हैंड कि हम शूट कर रहे सामने वाले को और वो वहीं खत्म हो जाए या उसको तुरंत पकड़ ले। तो उस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए हमें अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। साइबर क्राइम बेसिकली इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, जिसमें आपका अकाउंट हैक हो जाता है, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाती है, आपके पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन जो है विदाउट आपकी परमिशन लीक हो जाता है। ठीक है, तो मैं लास्ट बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। लास्ट में वो एक सीरियल आता था ना शक्तिमान का, जिसमें वो बोलता था छोटी मगर मोटी। किसी में भी आप अपना पासवर्ड जब सेट करते हैं तो प्लीज़ उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें, पासवर्ड जनरेटर का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि हर 3 महीने में पासवर्ड्स को चेंज करते रहें। वी ऑल नो कि हम बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, हम इतने पासवर्ड याद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें चेंज करते रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए। सेकेंड चीज़, कभी भी किसी भी ऐप में जस्ट लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में भी जो लिंक्स आते हैं उनको ओपन ना करें, उनको अवॉइड करें, क्योंकि उन लिंक से आपका फ़ोन भी हैक हो सकता है और आपका सारा डेटा चोरी हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज, कभी भी कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें परमिशंस मांगते हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड किया तो उसमें आपका माइक्रोफोन, कैमरा, गैलरी, इन सब चीज़ों का एक्सेस मांगता है। तो अलाउ करने से पहले ये चेक कर ले कि वो वेरीफाइड है कि नहीं है, और ऐप्स भी ऑथराइज जगह से ही डाउनलोड करें। फ्रेंड शेयरिंग, जैसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे में ऐप शेयर कर देते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें और किसी साइट से ऐप्स मत डाउनलोड करें, बिकॉज उसमें मालवेयर हो सकता है, उससे आपका डेटा भी लीक हो सकता है। अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट करते रहें। जब भी आपके फ़ोन में अपडेशन के लिए आता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उसे अपडेट करते रहें। उससे ये होगा आपका जो भी ऐप्स वगैरह हैं उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की जो भी अपडेशन होती रहती है वो डे बाई डे होती रहेंगी। ऐसे आप छोड़ देंगे तो फिर उसमें सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा लूप होल्स होने लगते हैं। अननोन नंबर से द मेन थिंग इज, स्पेशली फॉर गर्ल्स एज वेल एज बॉयज ऑल्सो, कभी भी वीडियो कॉल आ रही है किसी भी ऐप में, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल पे आ रही है, इंस्टा पे या किसी फेसबुक, कहीं पे भी वीडियो कॉल आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट कैमरे को, अगर आप अननोन नंबर है, स्पेशली अननोन नंबर्स, अगर आप उन नंबर्स को नहीं जानते हैं तो फर्स्ट जो फ्रंट कैमरा है उस पर उंगली रख के फिर ही कॉल अटेंड करें। देन आप उस कॉल को मतलब जब आप सामने वाले को पहचान लें फिर उसके साथ बात करें। अदरवाइज वो सामने वाला बंदा आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, उस वीडियो कॉल की आपके स्क्रीनशॉट्स ले सकता है, फिर बाद में उन फोटोज़ को मॉप करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है और वल्गर वीडियोस में भी उसको डाल सकता है। सिम लॉक, सर ने सिम लॉक बताया ही। सिम लॉक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले सिम लगा, जैसे आप लोग फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं, सिम को भी लॉक करके रखें, क्योंकि कभी भी अगर फ़ोन खोता है तो जिसको फ़ोन मिलता है या जो फ़ोन चुराता है वो सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। तो जब वो फ़ोन ऑन करेगा, जैसे वो रिस्टार्ट करेगा, अगर आपने सिम लॉक लगा रखा होगा तो वो ऑन करते ही सिम लॉक आपका सिम पासवर्ड मांगेगा। जब सिम पासवर्ड उसको पता ही नहीं है तो वो कोई भी चीज़ आपका एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। मीन्स ना नेट ऑन कर सकता है, ना आपका यूपीआई ऐप्स यूज़ कर सकते, कुछ भी नहीं करेगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब फ़ोन हैक हो जाता है। फ़ोन हैक हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग बैकअप्स लेते हैं। तो बैकअप जब लेते हैं तो स्पेशली वीडियोस, फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनका ही बैकअप लें। ऐप्स का बैकअप ना लें, क्योंकि उन ऐप्स में हैकिंग टूल्स हो सकते हैं जो आपके फ़ोन में दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे और आपका फ़ोन फिर से हैक हो जाएगा। हमारा MHA के थ्रू चलता है संचार साथी। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे चक्षु। आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है जो आपको गाली दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है या आपको पैसे की डिमांड कर रहा है, तो उन नंबर्स को आप कितना ब्लॉक करेंगे। जैसे आपने ब्लॉक किया, फिर वो नए नंबर से कॉल करेगा, लेकिन उसका नंबर बंद नहीं होगा, फिर वो आपको छोड़ के किसी और पे ट्राई करेगा। इसलिए चक्षु पोर्टल पे जाके उस नंबर को जब आप कंप्लेन कर देंगे तो वो नंबर जो है MHA के माध्यम से बंद कर दिया जाएगा। सेकेंड CEIR, जैसे फ़ोन होता है तो आप लोग सबसे पहले थाने भागते हैं तो वहाँ से बोलते नहीं, अब सर्विलांस चाहिए,
फिर सर्विलांस जाएंगे, फिर आपको डेली वहाँ आना जाना पोर्टल जो आप गूगल पे सर्च करेंगे, उसमें आप जब CEIR पे जाएंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे उसमें ऑप्शंस आते हैं मोबाइल खोने का। मोबाइल खोने का जैसे लॉस मोबाइल लॉस करके ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें फॉर्म बन के आता है। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, उस सिम में, उस मोबाइल में कौन सा सिम था वो डालना है, IMEI डालना है, कब खोया है, कहाँ से खोया है, इनवॉइस चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें करके आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आप अपने किसी भी मोबाइल से, जैसे आपके घर में जो दूसरा मोबाइल, उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। आपको बार बार पुलिस थाने या सर्विलांस में जाने की जरूरत नहीं है। टैफकॉप आपके आधार से कितने सिम्स चल रहे हैं, अगर वो जानकारी चाहिए तो जैसे आपका CEIR पोर्टल है वैसे टैफकॉप है, TAFCOF। उस पर आप जाके जब क्लिक करेंगे उसमें आप अपना आधार नंबर जैसे ही डालेंगे उसमें आपके आधार से जितने भी सिम अलॉटेड हैं वो सारे उसमें शो करने लगते हैं। क्योंकि कभी कभी हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे आधार से सिम चल कितने रहे। अब बायोमेट्रिक हुआ है ना, पहले तो बायोमेट्रिक नहीं था, हो सकता है पहले से किसी ने आपके आधार का यूज़ करके सिम अलॉट करा लिया हो। सोशल मीडिया में फेक IDs और हैक IDs दो चीज़ें हैं। फेक ID का तो मैं लास्ट में बताऊंगी। अगर हैक ID हो जाती है तो हैक ID कैसे हो जाती है, या तो हम उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते और की जनरेटर के माध्यम से लगा सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको लगाना ही है हर ऐप में। प्राइवेट अकाउंट बेसिकली कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। मैं पिछले स्कूल में भी गई थी, वहाँ प्राइवेट अकाउंट कर रही थी तो बच्चे हंस रहे थे कि कैसे प्राइवेट अकाउंट कर दूँ, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया तो इस्तेमाल करते हैं खुद को नेम फेम करने के लिए, तो प्राइवेट अकाउंट करने का तो फायदा ही नहीं है। आप प्राइवेट अकाउंट मत करिए, बट उसमें ऐसे पोस्ट डालिए जिससे आगे चल के आपको कोई इशू ना हो। मीन्स कोई आपका स्क्रीनशॉट फोटोज या पोस्ट वगैरह को सेव करके, क्योंकि वो सेव भी होती है। हमें लगता है कि हमने स्टोरी लगाई है और वो 24 घंटे बाद हट गया, बट वो सेव भी होती है। उसे सेव करके बाद में आपको अगर हैरेस कर रहा है कोई या परेशान कर रहा है तो उससे बचें। तो पोस्ट वैसे ही डालें, मत करिए प्राइवेट अकाउंट, बट पोस्ट वो डालिए जिससे आपको बाद में इश्यूज ना हो। पब्लिक अकाउंट है तो ध्यान दें कि अननोन लोग जैसे हैं रिक्वेस्ट भेज देते हैं जिनको हम नहीं जानते, बट फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए हम उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उनसे फ्रेंडशिप भी हो जाती है, फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं या कुछ और भी इश्यूज होने लगते हैं। वीडियो कॉल अगर आप कर रहे हैं तो बाद में वो आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब जैसे सर ने बताया ब्रिवियांस फेसबुक फेक ID है तो स्टोरी स्टेटस लगा दीजिए कि आपके नाम से फेक ID बनी है, आपकी ID हैक हो गई है। अगर इस ID से कोई पैसे की डिमांड की जा रही है तो उसको अवॉइड करें, कोई पैसे ना दें। जब आप स्टेटस लगाएंगे और अपने फ्रेंड्स को इस ID को शेयर करें ताकि वो रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने से भी ID बंद हो जाती है। और फिर ग्रीवियंस ऑफिसर फेसबुक, अगर फेसबुक का है, ऑब्लिक इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम है, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसके अपना ऑप्शंस डालते रहें। उस डाल के उसमें एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भी आपको भरना है। उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपकी फेक ID बनी है या कोई प्रिटेंडिंग टू मी है, उसमें जो भी आपका सुटेबल आंसर हो एज पर योर क्वेश्चन आप उसको टिक करके सबमिट कर सकते हैं, वो ID बंद हो जाती है। जब इन सब चीज़ों से भी ID ना बंद हो तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन आर साइबर सेल। आप A4 साइज में एक एप्लीकेशन लिख के लाइए, अपनी ID अपनी कंप्लेन दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे और उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच जी। इसके उपरांत अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। लेकिन उनका आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में गरिमामयी उपस्थिति माननीय कुलपति जी का, उनका आशीर्वचन जो हमें मिला है, मार्गदर्शन मिला है और अपना कि वो लोग परेशान करते हैं। महिलाओं में ये ज़्यादा शिकायत है, भाई बाकी पुरुषों को भी ये इस तरह की कॉल आती है। तो आपको चचू पोर्टल पर जाना है, वहाँ पर जाके जो है ये एक फॉर्म है उसको फिलअप करना है। सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है। जैसे ही आप कंटिन्यू रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे ये फॉर्म का पेज जो है आपके सामने खुल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये मीडियम है। मीडियम का मतलब है कि आपको जो कॉल आ रही है वो कॉल आ रही है या SMS के थ्रू परेशान किया जा रहा है, तो वो सारी जैसे कॉल के थ्रू कोई परेशान कर रहा है तो आप कॉल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर SMS के थ्रू किसी को परेशान किया जा रहा है तो SMS आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर व्हाट्सएप के चैट के थ्रू आपको कोई परेशान कर रहा है तो ये आप ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक ऑप्शन दिया है किस कैटेगरी का फ्रॉड है, मतलब सामने वाला अगर आपको फोन कर रहा है तो उसका इंटेंशन क्या है, वो किस लिए फ्रॉड जो है किस नियत से वो फ्रॉड करना चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है पहला KYC एंड पेमेंट रिलेटेड टू बैंक, ऑब्लिक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंश्योरेंस, ETC, जो भी जिस टाइप का आपके साथ वो फ्रॉड करने का प्रयास कर रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर उसके बाद दिया है कि अटैच स्क्रीनशॉट। जब भी इस तरह की कॉल आती है तो जाहिर सी बात है आपके फ़ोन में रिकॉर्ड में वो चीज़ होगी, ठीक है। आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद दिया है डेट एंड टाइम। जिस टाइम पर ये फ़ोन आया है, कॉल आई है या मैसेज आया है, उसका हमें डेट और ये टाइम यहाँ पर जो है आपको फिल कर देना है। और उसके बाद वहाँ सामने टाइमिंग भी शो कर रहा है। फिर लास्ट में है इंटर कंप्लेंट डिटेल्स। इसमें आप कम से कम जो भी आपकी कंप्लेन है ब्रीफ में उसको जो है यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। लास्ट में जो है इंटर योर नेम, अपना नाम एंट्री करेंगे और लास्ट नेम। फिर इंटर फोन नंबर ऑन विच सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन वाज रिसीव। इसका मतलब ये होगा कि जिस नंबर से आपको कॉल आई है उसका ये नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। लास्ट में आपको कैप्चा भरना है, इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, हमारी एमएचए की जो टीम है वहाँ से उसका वेरिफिकेशन होगा। अगले 24 घंटे में वो नंबर जो है बंद कर दिया जाएगा। बंद करने का मतलब ये है कि अगर वो फ्रॉडर होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे का मोबाइल जो है यूज कर रहा होगा सिम, उसको अपने केवाईसी अगर प्रेजेंट करना होगा संबंधित कंपनी को, अगर वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये CIR पोर्टल है। जैसे होता है कि हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें। यूपी कॉपी सिम उस फोन में लगा था जो पुराना फोन खोया है। दूसरा नंबर कोई भी डाल सकते हैं। IMEI नंबर दोनों डालने हैं जो कि डिवाइस ब्रांड, डिवाइस मॉडल, अपलोड इनवाइस जो आपने फोन खरीदते समय इनवाइस मिले कि वो डालना है, लॉस्ट प्लेस, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डालनी है। अपलोड पुलिस कंप्लेंट जो आप यूपी कॉप पे करेंगे पुलिस कंप्लेंट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद अपना नाम, पता, आइडेंटिटी नंबर, आधार कार्ड का नंबर, ये सब अपडेट करेंगे। ये फोन ऑटोमेटिक ट्रांस पे लगेगा। सभी लोगों के तो बहुत पहले ही बन चुके हैं। अभी इधर साइबर जो है जिस तरह से अपराध बढ़े हुए हैं, उसमें हर व्यक्ति को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके आधार कार्ड से जो है कोई और भी नंबर जो है इशू किया गया है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो नंबर यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा कहीं और मेरे आधार पर नंबर तो इशू नहीं हुआ है। इसकी जानकारी के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पर अपना नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको आप जो है एंट्री करेंगे, ठीक है। कैप्चा एंट्री करेंगे, उसके बाद जो है एक OTP आएगी, ठीक है। जैसे ही OTP आप भरेंगे उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, आपके आधार पर जितने नंबर जो है इशू हुए हैं वो शो करने लगेगा। में आया कि इसमें अभी पैसे नहीं है, वो वापस चली गई, वो घर चली गई। उसके बाद उसके पास मैसेज आया कि इसमें से पैसे निकल गए। वही मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको पिन नहीं पता होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरली लोग करते क्या हैं कि डेबिट कार्ड उस मशीन लगी रहती है, उसमें जो स्कीमर मशीन रहती है उसके थ्रू उसकी वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर और जनरली क्या है कि पिन ऐसे ऐसे डाल, कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है वो देख रहा है कि पिन ऐसे ऐसे डाला जा रहा है। अगर आप पिन छुपा के डालेंगे तो आपके साथ कभी भी ये घटना कार्य नहीं होगी। अगर वो आपका ATM अगर कोई पा भी जाता है, कोई ले भी लेता है, अगर आप कोई क्लोन भी कर लेता है उसको, तो ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएंगी। अगर आप पिन अपना छुपा के, एक आदत में परिवर्तन करना है, अपना पिन छुपा के डालना है। आधार कार्ड को यूज नहीं करना है तो हमेशा लॉक करके रखिए। अगर अपने आधार कार्ड को अगर आप लॉक करके रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है आधार कार्ड का मिसयूज नहीं कर सकता। क्लियर है भाई? साइबर फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इस पर हमको कंप्लेंट क्यों करनी है। अगर हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि अगर हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, हमने पैसे किसी के खाते में भेजे हैं, तो हम जैसे ही इस पर कंप्लेंट करते हैं तो हमारा पैसा जहाँ भी जिस खाते में गया है वो खाता अपने आप ब्लॉक कर दिया जाता है या उस पर उतने रुपए का लीड मार कर दिया जाता है। तो हमारा कुछ जो चांसेस रहते हैं पैसे बचने के इसी से रहते हैं। जैसे ही हम इस पर कंप्लेंट करते हैं वो कंप्लेंट तुरंत बैंक के पास फॉरवर्ड हो जाती है और बैंक तुरंत काम करना चालू कर देती है और उस खाते को फ्रीज कर देती है, उसको उतने पैसे का लीड मार
किसी के साथ ऐसा फ्रॉड होता है साइबर कंप्लेन करें, जितना जल्दी कंप्लेन करेंगे उतना पैसा बचने का चांस रहता है। रजिस्टर कंप्लेन का ऑप्शन दिया है, इस पे फाइनेंशियल फ्रॉड ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन बने हुए हैं। आपका अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो उस ऑप्शन को क्लिक करना है। फाइनेंशियल फ्रॉड में रजिस्टर्ड कंप्लेन, अगर आपके साथ वुमेन चाइल्ड रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है तो इस पे करना है रजिस्टर। अगर अदर साइबर क्राइम हो रहे हैं तो इस पे करना है। मेन है फाइनेंशियल फ्रॉड, रजिस्टर कंप्लेन। कंप्लेन जैसे रजिस्टर करते हैं तो फाइल कंप्लेन। इस पे करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर दिया है। पहले आपने कंप्लेन नहीं की है नया, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर करके यहाँ आप लॉगिन आईडी बना के पासवर्ड ये ऑप्शन दिया गया है, जिसके साथ भी अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है वो चाहेगा ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करना चाहे तो यहाँ से जो ऑप्शन पर जाकर अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकता है। अगर और किसी का क्वेश्चन ना हो तो हम लोग अपने सेशन को यहीं पर जो है विराम देते हैं।